हेलो गाइस, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। कितने घंटे पढ़ाई करें कि जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाए या नेट क्वालिफाइड हो जाए? आजकल ये क्वेश्चन बहुत कमेंट किया जा रहा है, तो सोचा इसका आंसर दे दिया जाए। मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेने के अलावा कितने घंटे पढ़ना है, ये कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था जब मैं अपने नोट्स बनाता था। सबसे पहले तो जब भी सर ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो अपनी कॉपीज़ लेकर बैठता था और साथ ही साथ चीज़ों को नोट करता चला जाता था। क्लास ख़त्म होती थी उसके बाद तुरंत उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करा तो चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो मैं एक चीज़ करता था, क्लास ली, क्लास के साथ ही नोट्स बनाए, या फिर कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ें होती थी तो उन्हें क्लास के बाद नोट कर लेता था और उसके बाद तुरंत ही उसका रिवीजन कर लिया। अगर आप ये चीज़ें साथ करेंगे ना तो आपके नोट्स बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि अगर आप आज क्लास लेंगे, कल नोट्स लिखेंगे, परसों रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्लासेस लगातार आगे बढ़ती चली जाएंगी और आप क्लासेस से पीछे रहते जाएंगे, आपके नोट्स भी क्लास के साथ नहीं चल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लासेस के साथ ही नोट्स बनाना है और साथ ही में उसका रिवीजन भी करना है। अगले दिन पर कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। ये चीज़ें मैं करता था। एक बार जब नोट्स क्लियर हो गए ना, मतलब नोट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैंने क्लासेस देखना कम कर दिया। क्लासेस में ज़रूर देखता था लेकिन लाइव क्लास कभी नहीं लेता था। लाइव क्लास में क्या होता है ना कि टाइम वेस्ट होता है। जैसे 40 मिनट की एक क्लास है, सर आएंगे, उसके बाद 10 मिनट तो उनका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नई नई चीज़ें आपको बताएंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। तो मैं क्या करता था ना, क्लास जब ख़त्म हो जाती थी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था 2x 3x स्पीड करके। मेरे काम की जो जो चीज़ मुझे लग रही है वो मैंने देखा और वहाँ से निकल गया। क्योंकि अगर मैं पूरी 40 मिनट की क्लास देखने बैठूंगा तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत वेस्ट होगा। 40 मिनट की क्लास को 20 मिनट की देखकर अपनी मतलब की चीज़ें निकाली और वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करने से मतलब है, हमें पूरी क्लास देखकर ज्ञानी नहीं बनना है। अब हम ये काम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। लेकिन देखिए, अगर आप क्लासेस भी स्पीड में देख रहे हैं उसके बाद घर पर पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। या तो क्लासेस पूरी देखिए, या क्लासेस अगर आप नहीं देख रहे हैं तो घर पर डबल पढ़ाई कीजिए। मतलब 2x में घर पर पढ़ाई करना, याद रखिएगा। जब मैं क्लासेस 2x में देखता था ना तो घर पर कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करता था क्लासेस के अलावा। अब देखिए 10 घंटे सबके लिए पढ़ाई करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाउसवाइफ्स भी बहुत सारी क्लासेस देखती हैं। कुछ लोग जॉब करने जाते हैं, जॉब के बाद घर पर आते हैं, थक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर जॉब पर जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ रिविज़न पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने लाइव क्लास देखी, क्लासेस में जो पढ़ाया गया बस उसका रिविज़न करने का टाइम आप निकाल लीजिए। अगर आपने उसका रिविज़न का टाइम निकाल लिया ना तो मैं बोल रहा हूँ आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो जॉब पर नहीं जाते, जो हाउसवाइफ्स नहीं हैं, मतलब उनके पास पढ़ने का टाइम है। जो मेरी एज ग्रुप के बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 22-23 साल के, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, जिनका टारगेट है सिर्फ जेआरएफ पास करना। उनसे तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको रात में पढ़ने में मज़ा आता है तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ने में मज़ा आता है तो सुबह पढ़िए। जैसे मुझे सुबह पढ़ने में अच्छा लगता था तो मैं सुबह पढ़ता था। मैं 6 बजे उठता था, 7 से 10 में मैं हिंदी साहित्य पढ़ता था, 12 से 3 के बीच में चीज़ों का रिवीजन करता था, फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पेपर 1, और रात को 8 से 9 डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करता था और 9 से 10 पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करता था। इतना काम अगर आप रोज़ डेली कर लेते हैं ना, देखता हूँ कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन मेरी तरह चौथी बार में जरूर होगा। और उससे पहले ये बता दूं, 3 बार नेट तो क्वालिफाइड हो ही जाएगा। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। जो मेरी एज ग्रुप के बच्चे ना उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है अगर, तो प्लीज़ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। लेकिन जो मेरी एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ एक पेज लीजिए, उस पेज पर दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों का रिवीजन करना है, क्या क्या एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, क्या पीवाईक्यूज़ पढ़ने हैं, कब डीआई पढ़ना है, कब पैसेज पढ़ना है, एक चीज़ पूरा लिख लीजिए। जब तक एक एक चीज़ों पर राइट ना लग जाए तब तक आपको पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिए।
अगर आप हर एक चीज़ पे 2 घंटे में राइट लगा लेते हैं, मतलब 2 घंटे में सारी चीज़ कर लेते हैं, तो आप 2 घंटे पढ़िए, तीसरे घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को 10 घंटे में कंप्लीट करते हैं तो 10 घंटे पढ़िए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा आपको 1 दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना है, 3 दिन नहीं करना है। ऐसा आपको करना है जब तक आप एग्ज़ाम पास ना कर पाए, क्योंकि याद रखना, सफलता अंत में जाके उसी को मिलेगी जो धीरे 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 चीज़ें रोज़ करता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन करा 4 दिन छुट्टी, 4 दिन करा 4 दिन छुट्टी, धीरे धीरे आप में आग लग रही है 2-2 3-3 दिन में। ऐसा नहीं, रोज़ धीरे धीरे चीज़ें करते चले जाना है। अपने शेड्यूल को जो जितना ज़्यादा फॉलो करेगा पास वही होगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप जो शेड्यूल बनाएं उसी पर अड़े रहिए, उसी को कंप्लीट करिए, तभी आप पास हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, जो जितनी बार पढ़ेगा, जितनी बार रिवीजन करेगा, केवल वही बच्चा पास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है एक शेड्यूल फॉलो करना। बस आप अपने मन से कह दीजिए ना कि JRF पास करना है, नेट पास करना है, तो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। फिर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सब छोटी लगने लगेंगी। बस आप लिख दीजिए एक पेज पर JRF और उसके आगे लिख दीजिए अपना नाम और उसे देखा करिए रोज़। उसे जब तक आप देखेंगे ना तो पढ़ने का जज्बा आप में ज़रूर आ जाएगा। फिर आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि कितने घंटे पढ़ना है। फिर जब आप उस नाम को देखेंगे ना, आप खुद से 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तभी हम इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अगर आपकी कोई और समस्या भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। यूनिट 7 हिंदी कहानी की क्लासेस चल रही हैं, ICT की क्लासेस चल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने चालू कर दिया है। अगर ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सुजल। बाय बाय।